नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 30 जून और 1 जुलाई को भारी बारिश के आसार। झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में 30 जून और 1 जुलाई को भारी बारिश की संभावना जताते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार इस दौरान उत्तर पूर्वी, मध्यवर्ती और दक्षिणी जिलों में व्यापक वर्षा होने के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 30 जून को राज्य के उत्तर पूर्वी और मध्यवर्ती हिस्सों, विशेष रूप से बोकारो और धनबाद जिले में भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं 1 जुलाई को उत्तर पूर्वी क्षेत्र के देवघर, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, साहेबगंज और गोड्डा जिले के अलावा दक्षिणी क्षेत्र के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां तथा मध्यवर्ती क्षेत्र के रांची, खूंटी, रामगढ़ और धनबाद में भी भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया गया। विभाग ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक 38.6 मिलीमीटर वर्षा सिमडेगा जिला के कोलेबिरा में दर्ज की गई। वहीं सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज में 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम तापमान रांची के बीएयू परिसर के पास 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उत्पाद सिपाही के 1791 अभ्यर्थी मेडिकल जांच के लिए शॉर्टलिस्ट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिखित परीक्षा में मेधा क्रम में 1791 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है। इन अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच 1 जुलाई से 14 जुलाई तक रांची के सदर अस्पताल में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश तय तिथि पर मेडिकल जाँच नहीं करा पाएंगे, उन्हें 17 से लेकर 18 जुलाई को अंतिम रूप से मेडिकल जाँच करानी होगी। मेडिकल जांच के बाद आयोग की ओर से प्रमाण पत्रों का सत्यापन के बाद परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। इस दौरान पद रिक्त रहने पर आयोग मेधा क्रम में नीचे के अभ्यर्थियों की सूची मेडिकल जांच के लिए भेजेगा। मेडिकल जांच के लिए मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या का 3 गुना चयन किया गया है। बता दें कि चिकित्सा जाँच झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली के अनुसार अधिसूचित चयन परिषद द्वारा की जाएगी। चयन परिषद के निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए अलग से मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो कि अंतिम निर्णय लेगा। नक्सलियों को सप्लाई होती थी बीएसएफ की गोलियां। एनआईए की जांच में बीएसएफ के फिरोजपुर, जलंधर और जैसलमेर कैंप से कारतूस की तस्करी कर आपराधिक गिरोह और उग्रवादी समूह को बेचे जाने का खुलासा हुआ है। जांच में यह बात सामने आई है कि बीएसएफ का पूर्व सिपाही अरुण कुमार सिंह उर्फ फौजी अपने सहयोगी रहे कार्तिक बेहरा के जरिए 100 रुपये में प्रति कारतूस हासिल कर 400 रुपये के हिसाब से उग्रवादियों और अपराधी गैंग को बेचा था। एनआईए की जांच के अनुसार पूरे गिरोह का मुख्य सूत्रधार अरुण 1992 में बीएसएफ में भर्ती हुआ था। 2003 में उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। सेवा काल के दौरान मणिपुर में तैनाती के समय उसका संपर्क 116वीं बटालियन के एमुनेशन एमसीयू कार्तिक बेहरा से हुआ था। कार्तिक ने अपने भाई की नौकरी के लिए फौजी से 2 लाख रुपए कर्ज लिए थे। सेवानिवृत्ति के बाद जब फौजी ने अपने पैसे वापस मांगे तो कार्तिक ने असमर्थता जताई। इसके बाद 2016 में कार्तिक ने फौजी को सरकारी कारतूस सस्ते दाम पर उपलब्ध कराने और उसे बिहार व झारखंड के अपराधियों नक्सलियों को बेचकर मोटा मुनाफा कमाने का लालच दिया था। झारखंड के 20 जिलों में आज आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में प्रवेश के बाद से कमजोर चल रहे मानसून की सक्रियता बढ़ने के आसार हैं। 30 जून से 1 जुलाई तक पूरे राज्य में अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई गई। इस दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाएंगे। मौसम केंद्र के अनुसार रविवार को भी रांची समेत राज्य के 20 जिलों में आंधी और गरज के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। गढ़वा, पलामू, चतरा व लातेहार में हवा की रफ्तार कम हो सकती है। राज्य में मौसम में बदलाव के साथ अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। राज्य में शनिवार को रांची समेत अधिकांश हिस्सों में हल्के बादल छाए रहे। रांची, रामगढ़, देवघर, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी आदि जिले में हल्की बारिश हुई है। शुक्रवार से शनिवार के बीच सिमडेगा में 38.6 मिलीमीटर, जबकि पश्चिमी सिंहभूम में 24.6 और धनबाद में 23 और लातेहार में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। 5 साल तक के बच्चों को आज से पोलियो की खुराक। रांची जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 28 से 30 जून तक चलेगा। इसमें 5,05,524 बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। शनिवार को सिविल सर्जन कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सीएस डॉक्टर प्रभात कुमार ने अभियान की तैयारियों की जानकारी दी। बताया है कि रांची जिले में 3,893 पोलियो बूथ बनाए गए हैं। यहां दवा पिलाने के लिए 7786 स्वास्थ्य कर्मियों और बूथ टीम सदस्यों को लगाया गया है।
571 सुपरवाइजर निगरानी करेंगे। सीएस ने अभिभावकों से अपील की है कि वे 0 से लेकर 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो बूथ पर ले जाकर दवा जरूर पिलाएं। इसके बाद डॉक्टर प्रभात कुमार ने पल्स पोलियो प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार रथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर लोगों को अभियान के प्रति जागरूक करेगा। शिकायत निवारण में पड़ोसियों से आगे झारखंड। सरकारी विभागों में आम लोगों की शिकायत के निपटारे में झारखंड अपने पड़ोसी राज्यों से बेहतर स्थिति में है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली में जनवरी से मई तक झारखंड से कुल 11,982 शिकायतें मिली हैं। इनमें से 7325 का निपटारा किया गया, जो कि कुल शिकायतों का 61.13% है। शिकायत निपटारे के प्रतिशत के हिसाब से झारखंड अपने पड़ोसी राज्यों यथा बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से बेहतर है। सूची में सिर्फ यूपी ही झारखंड से आगे है। कुल मिली शिकायतों की संख्या के हिसाब से भी चारों पड़ोसी राज्य झारखंड से काफ़ी आगे हैं, जो यह बताते हैं कि आम लोग अपने अपने राज्यों के सरकारी विभागों के कामकाज से तुलनात्मक रूप से कितने संतुष्ट और असंतुष्ट हैं। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने मई 2026 के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए CPG-RAMS पर 46वीं रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में लोक शिकायतों के निपटारा की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। झारखंड के 35,500 विद्यालयों को 2 साल से विकास अनुदान नहीं। झारखंड के सरकारी स्कूलों को पिछले 2 साल से विद्यालय विकास अनुदान की राशि नहीं मिल पा रही है। 25-26 में विद्यालय विकास अनुदान की राशि स्कूलों को नहीं दी जा सकी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 26-27 के भी 3 महीने बीत गए हैं, लेकिन अब तक राशि देने को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। यह समस्या खासकर राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के साथ है। हाई और +2 स्कूलों को राशि दी गई है, लेकिन 35,500 प्राथमिक मध्य विद्यालय की राशि नहीं दी गई। विद्यालय विकास अनुदान में छात्र छात्राओं के नामांकन के आधार पर राशि मिलती है। 100 बच्चों तक के नामांकन वाले स्कूलों को 25,000 रुपये मिलते हैं, जबकि नामांकन के अनुसार 50,000, 75,000, 1 लाख और 1.5 लाख रुपये तक की राशि सालाना दी जाती है। यह राशि स्कूल रजिस्टर, चौक, डस्टर, कैश बुक, शिक्षक उपस्थिति पंजी, रंग रोगन, मरम्मत और शौचालय की सफाई जैसी दैनिक जरूरतों में खर्च होती है। इसके अलावा विद्यालय के अन्य विकास के कार्यों में भी इसे लगाया जाता है। बता दें कि पिछले वित्तीय वर्ष से राशि नहीं मिलने से कार्य प्रभावित हो रहे हैं। स्कूलों के प्रधान व शिक्षक अपनी जेब से इस मद में राशि खर्च कर रहे हैं। शिक्षकों को यह भी पता नहीं है कि पिछले वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि उन्हें मिल सकेगी या नहीं। सीएम हेमंत ने कहा, हमारे मजदूर सुरक्षित लौटेंगे। तमिलनाडु की एक फैक्ट्री में हुए भीषण अमोनिया गैस रिसाव हादसे के बाद झारखंड के 39 प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा का मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। उन्होंने शनिवार को झारखंड माइग्रेट सेल को मामले पर तत्काल संज्ञान लेने एवं श्रमिकों के सकुशल वापसी हेतु हर जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया। इससे पहले झारखंड जनाधिकार महासभा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन मजदूरों की दयनीय स्थिति को उजागर किया। महासभा ने बताया कि बीते 21 जून को फैक्ट्री में हुए अमोनिया गैस लीक में झारखंड की प्रीति की मौत हो गई। 2 अभी अस्पताल में है, जबकि बाकी 39 झारखंडी मजदूर 1 सप्ताह से एक हॉल में सिमटे हुए हैं। उन्हें तुरंत वापस आना है, लेकिन राज्य प्रशासन ने उनसे संपर्क तक नहीं किया। तमिलनाडु में फंसे अन्य राज्यों के मजदूरों को उनकी सरकार वापस ले गई है, लेकिन झारखंड के मजदूरों से अभी तक किसी ने संपर्क नहीं किया। मजदूरों ने राज्य सरकार से तत्काल वापसी करने की व्यवस्था की गुहार लगाई है। हैशटैग झारखंड SIR अभियान 30 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने शनिवार को ऑनलाइन माध्यम से सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग और सूचना जनसंपर्क विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए राज्य में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है। पदाधिकारी सोशल मीडिया पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि 30 जून को हैशटैग झारखंड SIR अभियान में सभी ELC आवश्यक भाग ले। सभी जिला स्तर के सोशल मीडिया हैंडल हैं, जिससे उस हैंडल पर हैशटैग अभियान में प्रचार सामग्रियों का प्रसार करना आवश्यक सुनिश्चित करें। इससे से अधिक मतदाताओं तक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तथ्यों की जानकारी पहुंच सकेगी।
पीएम जनधन से झारखंड के 2.56 करोड़ लोगों को लाभ। केंद्र सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने शनिवार को रांची स्थित राजकीय अतिथि गृह में झारखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के उपरांत आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने सामाजिक न्याय, शिक्षा, संविधान और केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि झारखंड में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत लगभग 2.56 करोड़ लोगों को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लगभग 1.73 करोड़ लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं, जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 39.82 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने के आरोपों को सिरे से नकारा है। विशेषकर राज्य के ओबीसी छात्रों को केंद्र द्वारा छात्रवृत्ति राशि नहीं मिलने के पूछे सवाल पर कहा है कि इसकी वे पूरी जानकारी लेंगे। रामदास अठावले ने कहा है कि छात्रों का भविष्य हमारी प्राथमिकता है और बच्चों को छात्रवृत्ति हर हाल में मिलनी चाहिए। छात्रवृत्ति के नियमों के तहत जैसे ही राज्य सरकार की तरफ से हमारे पास सही और पूरी रिपोर्ट आएगी, हमारा मंत्रालय तुरंत 60% राशि जारी कर देगा। झारखंड में 40% बच्चों की नहीं बनी अपार आईडी। झारखंड के 40% स्कूली बच्चों का अब तक अपार आईडी नहीं बन सका है। अभी तक 38,04,263 बच्चों का अपार आईडी बना है, जबकि 36,50,000 छात्र छात्राएं अपार आईडी से महरूम हैं। 30 जून को अपार आईडी निर्माण की अंतिम तिथि है। बावजूद इसके पूरी होने की संभावना नजर नहीं आ रही। स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने मई के पहले सप्ताह में ही सभी स्कूलों को डेडलाइन दे दी थी कि 30 जून तक स्कूलों में विशेष शिविर लगाकर बच्चों का अपार आईडी का निर्माण कराया जाए। इसके बाद भी पिछले 1.5 महीने में मात्र 3.40 लाख बच्चों का अपार आईडी बन सका। अगर मार्च से जून तक की बात करें तो 5,70,000 बच्चे अपना अपार आईडी से जुड़े हैं। स्कूलों को कहा गया था कि जिन विद्यार्थी का अपार आईडी नहीं है उनके अभिभावक को स्कूल बुलाकर प्रक्रिया पूरी की जाए। टॉप 35 शिक्षकों को राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित। उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आयोजित इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए आवेदन पोर्टल लाइव है। विश्वविद्यालय के कुलपतियों और कॉलेजों के प्राचार्यों से योग्य शिक्षकों को नामांकित करने व अधिक से अधिक जानकारी प्रसारित करने का आग्रह किया गया है। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 5 जुलाई तक ऑनलाइन किए जा सकेंगे। चयनित शिक्षकों को 5 सितंबर पर दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति व महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। इस वर्ष 35 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। गढ़वा के खरौंधी कस्तूरबा की वार्डन समेत 5 बर्खास्त। गढ़वा डीसी पशुपतिनाथ मिश्रा ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय खरौंधी के वार्डन समेत 5 को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया है। कार्रवाई स्कूल की 71 छात्राओं के बीमार होने के बाद की गई। कार्यमुक्त होने वाले में वार्डन लक्ष्मी देवी, लेखापाल सोनम कुमारी, शिक्षिका अलका कुमारी व कांति कुमारी और रसोईया कमला देवी शामिल हैं। इन पर छात्राओं ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब यह पता लगाया जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में छात्राओं की बीमार होने की वजह क्या है। डीसी ने बताया कि छात्राओं की तबीयत बिगड़ने की घटना गंभीर है, कई लापरवाही सामने आई है। पूछताछ में छात्राओं ने बताया है कि ये लोग उन्हें पर्याप्त पानी पीने से रोकते थे, घटिया भोजन दिया जाता था, स्कूल में समुचित आवासीय व्यवस्था भी नहीं है। छात्राओं से शौचालय की सफाई, झाड़ू पोछा, खाना बनवाने और शिक्षिकाओं के कपड़े धुलवाने जैसे कार्य कराए जाते थे। रसोईया पर छात्राओं ने मारपीट व प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए हैं। सैनिटरी पैड मांगने पर दुर्व्यवहार भी किया जाता था। गौरतलब है कि शुक्रवार और शनिवार को करीब 71 छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। हाई टेंशन तार से सटा तजिया, 9 लोग झुलसे। मुहर्रम जुलूस के दौरान अचानक बिजली का झटका लगने से 9 लोग घायल हो गए हैं। इनमें एक की हालत गंभीर है। जानकारी के अनुसार कुसमडीह गांव में शनिवार को मुहर्रम जुलूस के दौरान काफ़ी ऊंचा एक तजिया हाई टेंशन बिजली तार की चपेट में आ गया। उससे करंट फैल गया और तजिया उठा रहे 9 लोग बुरी तरह झुलस गए। हादसे से वहां अफरा तफरी मच गई। घायलों में रजाउल अंसारी नामक की हालत गंभीर है। सभी घायलों का प्राथमिक उपचार कर उन्हें निगरानी में रखा गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी सदर अस्पताल पहुंचे और घायलों के इलाज की व्यवस्था का जायजा लिया।
वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद गांव में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि प्रशासन की तत्परता से स्थिति जल्द ही सामान्य हो गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने डिजिटल क्रिएटर्स को बताया SIR का महत्व। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि सोशल मीडिया मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाताओं तक जागरूकता उपलब्ध कराने का एक प्रमुख साधन है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग डिजिटल क्रिएटर्स के कंटेंट को अलग अलग ग्रुप के लोग देखते हैं और उनसे प्रभावित होकर उन्हें लाखों की संख्या में फॉलो करते हैं। सभी डिजिटल क्रिएटर्स का कर्तव्य है कि वे अपने फॉलोअर्स तक सही जानकारी पहुंचाएं, जिससे उन्हें तथ्यों को जानने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। कुमार शनिवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में आयोजित स्टेट लेवल क्रिएटर्स मीट 2026 में ऑनलाइन और ऑफलाइन रूप से भाग लेने वाले डिजिटल क्रिएटर्स को राज्य में चल रहे SIR के महत्वपूर्ण विषयों के बारे में PPT के माध्यम से बिंदुवार जानकारी दी है। धन्यवाद।